पहले तो सॉरी फॉर बीइंग लेट, क्योंकि आपके इसी इंस्टीट्यूट के किसी बच्चे की हल्दी थी आज, कल मैरिज है, तो वो बिल्कुल पहुंच ही रहा हूँ। घर कपड़े चेंज किए और तुरंत है। रात भर रामनगर था, रामनगर से यहाँ था, फिर मतलब मॉर्निंग में भी रामनगर था, अभी आकर के तभी पहुँचा हूँ। उसके लिए सॉरी फॉर लेट अपना। ये एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है, अगर आपको कराया हो, नहीं कराया तो मैं तो कराऊंगा। What mass of sulfur dioxide contains the same number of molecules as are in 2 grams of ammonia? सॉल्यूशन करने से पहले देखिए, जब भी आप सॉल्यूशन कर रहे हैं, मैंने आपको सबसे पहले तो एक चीज देखिए, आपका नाम सल्फर डाइऑक्साइड। अगर आपको बाय द वे ऐसे लिख करके दिया है, तो कैन यू टेल मी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड? एग्जैक्टली SO2। बिल्कुल सही आपने बोला। साथ ही साथ इसके सल्फर का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर आपको पता है? डू यू नो अबाउट द एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन? मैं तो ये खाली, अब तो आपको हॉई लिबी बकनों से जेडन तक तो याद हो ही जाना चाहिए। नॉर्मल का और आपका नाम बी ग्रुप, ए ग्रुप और बी ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं वो भी आपको पता है? सल्फर का क्या होता है एटॉमिक मास? 16 2 जा 32 होता है। और ऑक्सीजन का होता है 8 2 जा 16, यानी कि 8 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 16। और सल्फर का आपका नाम ऑक्सीजन ग्रुप का है, यानी कि 16th ए या 6th ए का ही मेंबर है। पहले आपका ऊपर ऑक्सीजन आएगा, उसके नीचे सल्फर आता है, 16th ए या 6th ए ग्रुप। मतलब सवाल करने का मतलब नहीं है कि सवाल लिया और लगे, पहले उसके डीप नॉलेज। अभी सवाल स्टार्ट नहीं किया। अगर बाय द वे ही इज सेइंग दैट, आपका नाम देखो, जैसे मैंने यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड से SO2 हटा दिया, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए कि आपका नाम देखो, दिस द व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सर्टेन सब्सटेंस, जो आपको दिया हुआ है आपका एक चीज। उसके बाद अमोनिया। डू यू नो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अमोनिया? भाई फिर आपको सवाल क्या करवाते हैं? NH3, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अमोनिया का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है आपको पता है? अही लिबी बकनो फा बकनो नो एन ओ से पहले आ रहा होगा। इसका मतलब 15 फिफ्थ एक ग्रुप का मेंबर है। इसका मतलब एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 7 और एटॉमिक मास 14 अप्रोक्सीमेट 2 आपका नाम देखो, तभी मिलता है। H हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपका फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है। ये आपका डोनेट करता है, लूज करता है, तो मेटल्स की तरह काम करता है, जबकि हाइड्रोजन इज नॉन मेटल्स। पहले तो आपको दिमाग क्या चीज? अमोनिया क्यों होगा प्रोडक्ट में? नाइट्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर होगा, ऑक्सीजन होगा। लीजिए आप देखिए, आइए कहाँ दिख रहा है? अरे यार मैं तो कह रहा आओ, ये नाइट्रोजन है। अरे मैंने तो चश्मा पहना हुआ, आपके तो अभी आगे क्या नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास बता सकते हैं आप मुझे यहां से देख के? अरे इसमें डरने की क्या बात है? एटॉमिक नंबर आपका 7 और एटॉमिक मास 14। आपका देखो ना, आपका और 14 में नहीं होता है, एग्जैक्ट 14 नहीं होता है, दैट इज 14.007। Then that is taken as approx value, मैथमेटिक्स के 14 देते हैं आपका बराबर। मैं यहाँ पे नहीं, मेरा कहने का मतलब क्या, सवाल एक ही करना। जैसे हम क्या खाते, कभी कभी रोटी और सब्जी खाते हैं, नहीं है दाल हमारे यहाँ सपोज, लेकिन वो रोटी और सब्जी में ही अपने ऐसा टेस्ट डेवलप करना है कि रेस्टलाइज, वाह मैंने खाना खाया। 50-56 प्रकार का भोग आपने रखा हुआ, भोजन आपने रखा, व्यंजन आपने रखा, और आपका टेस्ट कोई नहीं है, दूसरे की प्लेट में ध्यान है, वो नहीं। तो जो भी काम कर रहे हैं, दैट मस्ट बी वेरी मच सटीक, परफेक्शन उसमें होना चाहिए।
ये तो पहले था आपका नॉलेज बेस, इतनी नॉलेज आपको मैंने बोला पहले इकट्ठा करो। हमेशा क्या बोला था, आप हाइड्रोजन से लेके हीलियम तक के एटॉमिक नंबर, सॉरी हाइड्रोजन से लेके जेडन तक आप क्या करो, पहले इनके एटॉमिक नंबर्स को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को, सब चीज़ों को, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर को याद करो। अब 12, अब तो आपका देखो नॉलेज। अब उसके बाद क्या करें, व्हाट मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज आर इन। इसका मतलब क्या कह रहा है, अगर इस सॉल्यूशन को मैं यहाँ से हटा के देखो यहाँ कर देता हूँ, देखो तो व्हाट इज सेइंग दैट कि ना, देखो नंबर ऑफ अमोनिया, अगर A नहीं लिख रहा हूं, AM लिख रहा हूं ना, तो CBSE गति चलेगा, बच्चे का सेंस बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो कितना आपको परफेक्ट बना दिया, आपका खुद ही देखो, इज इक्वल टू देखो नंबर ऑफ आपका नाम सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, ये कह रहा है आपका नाम, देखो अगर आप याद करिए, आप यहां पे देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए आप क्या करते हैं, कैपिटल N आप यूज करते हैं, अगर आपको याद होगा। इसका मतलब उसके बाद आपका क्या करते हैं, मास ऑफ वही मॉलिक्यूल ओवर, आप क्या करते थे, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, देखो आपका, और इनटू अवोगाड्रोस नंबर। ये एक्चुअल में फॉर्मूला है आपका नाम, N इज इक्वल टू W ओवर आपका नाम M, कैपिटल M, और इनटू आपका देखो A भी या N, आपका NA आप लिख सकते हैं। नंबर ऑफ ये, अब आप इसको यहां पे ऐसे कर सकते थे, देखो NA यहां लिखेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब वैसे तो इसको आपका N1 कर दीजिए, आपका देखो N1, इसको आप N1 कर दीजिए, और इसको देखो आपका, इसको N2 कर दीजिए, 12 N1 फॉर अमोनिया के लिए, और N2 आपका नाम सल्फर डाइऑक्साइड के लिए आपका आ गया। क्लियर हो गया। अब जरा देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब इसकी जगह में आप क्या करेंगे, देखो यहां पर ये मास ऑफ, देखो मास ऑफ अमोनिया ओवर, देखो मोलर मास ऑफ आपका अमोनिया इनटू अवोगाड्रोस नंबर, आपका अवोगाड्रोस नंबर इज इक्वल टू ये, फिर मास ऑफ आपका नाम सल्फर डाइऑक्साइड ओवर, देखो मोलर मास ऑफ, देखो सल्फर डाइऑक्साइड इनटू, फिर देखो आपका अवोगाड्रोस नंबर, अवोगाड्रोस कांस्टेंट इसको कहते हैं। देखो अपन ये अमोनिया के लिए है, देखो अपन अमोनिया के लिए, ठीक है सर। क्या निकालना है आपने, क्या निकालना है, मास किसका, सल्फर डाइऑक्साइड, इसका मतलब ये निकालना है आपको, यही निकालना, तो देखो आपको ऊपर गया, तो देखो मास ऑफ NH3 इनटू, देखो ये देखो जरा इनटू मोलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ओवर, ये देखो दिस इज द मोलर मास ऑफ अमोनिया इनटू अवोगाड्रोस नंबर ओवर अवोगाड्रोस नंबर, आपका देखो इक्वल टू, देखो ये ऐसे गया और ऐसे है, इक्वल टू देखो दिस मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको आपने निकालना है। आपको ट्रांजैक्शन करनी आनी चाहिए, यू मस्ट हैव टू बी वेरी मच आपका नाम, देखो दिस एक्सपर्ट टू मेक द ट्रांजैक्शंस। ये देखो, तो देखो ये देखो, ये ऊपर गया, देखो ये देखो, ये देखो ये ऊपर गया, देखो ये देखो आपका, ये नीचे आया, देखो ये Na इनटू Na आपका, ये नीचे, सॉरी ये वाला नीचे आया, Na यही है, बिना वैल्यू रख के मत करना। मॉस ऑफ NH3 क्या होता है जी, मॉस ऑफ NH3, अरे ये तो है, तो सही है, आ रही है, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, ये ग्राम दिया हुआ, ग्राम, तो ग्राम का मतलब मॉस, तो मॉस ऑफ अमोनिया दिया हुआ, ये देखो दिस मॉस ऑफ अमोनिया, इससे बड़ा आपका देखो 2 ग्राम आपको दिया, ये गिवन है। उसके बाद मोलर मास ऑफ अमोनिया, तो मोलर मास ऑफ अमोनिया का मतलब क्या हुआ,
अमोनिया का आपका कितना होता है एटॉमिक मॉस 40 इंटू हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है, एक है तब करना इंटू सॉरी हाइड्रो प्लस आपका 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 70। मोलर मॉस किस में होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलर मॉस? एग्जैक्टली ग्राम पर मोल, बिल्कुल आपने सही कहा। अब इसके बाद मोलर मॉस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का एटॉमिक मॉस 32 सल्फर का, और प्लस ऑक्सीजन के एटॉमिक मॉस 16 और 16 2 जा 32 64 ग्राम पर मोल। ये देखिए ये गिवन है और नहीं भी है आपका देखो। अब इस क्वेश्चन में सपोज के लिए आपको अगर एटॉमिक मॉस नहीं दिया होता और क्वेश्चन आपको दिया होता तो मूर्ख बच्चा वही होता है स्कूल में जो कहता है सर इस क्वेश्चन में तो, अरे यार आपको पता होना चाहिए। मेरा जैसा टीचर आपको कह रहा बार बार एटॉमिक नंबर एटॉमिक मॉस को Zn तक यूज करो, याद करो। तो देखो ये हो गया, देखो आपका तो आपका मॉस ऑफ अमोनिया दैट इज 2 ग्राम इनटू मोलर मॉस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज आपका देखो 64 ओवर मोलर मॉस ऑफ NH3 दैट इज आपका देखो 70 ना तो इससे इक्वल सॉरी into 6.23 into 10 to the power 23 over 6.023 into 10 to the power 23 क्योंकि अवोगाड्रोस जो नंबर या कांस्टेंट जो भी आप लिखे आपका नाम दैट इज आपका 6.023 into 10 to the power 23 होती है आपका नाम। तो ये नहीं कि काट दिया, वैल्यू रख करके बताइए उसको। एंड नाउ देखो दिस ये मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड आपका नाम W2 कर दीजिए इसको। अगर ये यहाँ पे आपने W1 किया है तो आपका नाम फॉर्मूला आपका तो 17 से कितनी बार खल्लास होगा? 17 की टेबल में आता है, बोलिए 17 की टेबल में आता है या नहीं आता है? नहीं आता तो फिर कोई बात नहीं आता, इससे इसको खल्लास कर दीजिए, कोई बात नहीं। तो देखो अपना नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, 70 आपका 64 तो ये मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड W2 कर दीजिएगा आपका नाम इक्वल टू 64 2 128 बाई 70 डिवाइड करिए कितना आता है। जी हम्म 7.529 बिल्कुल सही आपने बोला, डेसिमल के 2 प्लेसेस थे। तो ना देखो दिस एट लास्ट मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड आपका नाम ये आपका इससे बैठो 7.52 एंड द यूनिट ऑफ मास इज आपका नाम इन ग्राम। और बाई द वे अगर ये क्वेश्चन आपका नाम यहाँ पे 2.00 ग्राम की जगह में अगर सपोज के लिए हो सकता है 0.002 किलोग्राम दिया होता तब आप क्या करते? फर्स्ट दिस यूनिट इज कन्वर्टेड इनटू द ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू आपका 1000 ग्राम, दैट्स व्हाई 0.002 इनटू आप 1000 से इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ना दो ये आपका 0 आया, ये देखो ये आया और 2 0 आपका लगाना चाहे तो आप लगा लीजिएगा, ये देखो तो डेसिमल के बाद 1 2 3 तो तब भी आपका 2 ग्राम होगा। तो किलोग्राम में अगर एक क्वेश्चन दिया होता व्हेन फर्स्ट यू हैव टू ट्रांसलेट इट इनटू द ग्राम, याद रखिएगा। तभी मैंने कहा था फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं
केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आइदर यू आर डूइंग, सबसे पहले आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद डेफिनेशन के बाद यू हैव टू बी वेरी मच फ्लुएंट अबाउट आपका नाम होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला के साथ साथ फिर आपको ट्रांजेक्शन आपको आनी चाहिए, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट आपका नाम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका हो गया, स्किल आपका, एक्नॉलेजमेंट आपकी डेवलप होनी चाहिए, ओटी आपकी डेवलप होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन और यूनिट। फिजिक्स, यहाँ केमिस्ट्री में आप देखेंगे आपका डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन हमने किया ही आपका नाम देखो दिस, ये सब ट्रांजैक्शन ही तो है आपका नाम देखो दिस, कि जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको हमने वहीं रखा, बाकी देखो इट्स गोइंग अप, it's coming down, it's coming down, it is its own place आपका नाम देखो this। तो ये खाली ये नहीं हुआ कि हमने पढ़ाया आपको, बोला स्कूल से आपका घर से करके ले आओ सवालों को, घर से सवाल करके तब लेके आएंगे आप जबकि हम आपको स्कूल में बताएंगे, नहीं बेटा ये ट्रांजैक्शन आपको ऐसे आनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में व्हाट वाज इन द क्वेश्चन, इसमें क्या था कि सल्फर डाइऑक्साइड का अपने मॉस निकालना था, कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज आपका था कि सल्फर डाइऑक्साइड्स के जो मॉलिक्यूल्स थे वो इक्वल टू अमोनिया आपका नाम गैस के आपके मॉलिक्यूल्स के बराबर थे, तभी तो आपने नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स N1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड N2। उसी के साथ मैंने आपको कहा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका बहुत परफेक्ट होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका तभी आएगा आप नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं या मेटल्स की नॉन मेटल्स के साथ आप रिएक्शन करवा रहे हैं, ये चीज़ें आपको बहुत क्लीन होना चाहिए। ये थोड़ा कि 5 से 9 से आप 10th में भी चले जाओगे कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हाफ ईयरली में फेल भी हुआ होगा ना, कोई नहीं काटती है सीबीएसई का, फेल मत करना, नहीं तो पता चला अगली बार माँ बाप ने बच्चों को आपका नारायणनगर इंटर कॉलेज में डाल दिया। जा करके देखिए अभी आप, आई वॉज कमिंग फ्रॉम दैट वे, रास्ता नहीं मिल रहा था। मेरे हिसाब से आपके पब्लिक स्कूल में क्या भीड़ होगी, जो नारायण नगर भी मेरे हिसाब से वहां से नहीं भी निकल रहा होगा, 2,500 से 2,000 बच्चा निकल रहा था अभी, बिल्कुल उसी राह में इस जाम से बचने के लिए उस रोड से आया, वहां भी मुझे खाली नहीं मिला रास्ता। इसलिए सीबीएसई का अपना बिल्कुल फंडा क्लियर है, फीस हर साल बढ़ाए जाओ, माँ बाप के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन किए जाओ, मास्टर ने कुछ बोलना नहीं क्योंकि ट्यूशन का धंधा उसके पास है, समझाना उसने स्कूल में नहीं क्योंकि घर में पढ़ाएगा। हमने अभी यहाँ का 20,000 किराया भी देना है पहले, रोड में बैठ करके, डंडा हमारे लिए सरकार का है। कोरोना में हम लोग सफर कर रहे थे, आपका स्कूल टीचर थोड़ा ना सफर कर रहा था, उसने तो तनख्वाह भी मिली, वो भी हजम, और ट्यूशन भी उसकी हजम हो गई, दोनों चीजें। और उसके बाद ढाक के 3 पाते। दिस वॉज द क्वेश्चन ऑफ द एनसीईआरटी, जाकर के बुक में देख लीजिए एनसीईआरटी की किताब में। फिर इतने स्कूल के बच्चे जब आप मेरे साथ बैठे हुए हैं तो आपको नहीं कराया तो फिर क्या करवाया? कुछ नहीं करवाया, क्योंकि आपके माँ बाप बोलते नहीं है। जिस दिन बच्चे का माँ बाप बोलने लगेगा ना, सीबीएसई की नीचे से चूल हिलने लग जाएगी, यूं लड़खड़ाने लग जाएगा सीबीएसई। एक बार जाकर के जरा हिंदी मीडियम के स्कूलों में तो बढ़िया हुआ। अब उत्तरांचल का जो एजुकेशन मिनिस्टर था पीछे, वो क्या था, वो अनपढ़ जाहिल गंवार है, उनको क्या मतलब आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, उनको क्या मतलब आपका आप पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उनको क्या मतलब। तो ये दिक्कत आपको आएगी क्योंकि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, नहीं पढ़ने वाले को कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए यकीन करिए कि हर चीज को परफेक्ट करें। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं जी, कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन जो थी वो समझ नहीं आई, बिल्कुल बताऊंगा कहां से समझ नहीं आई। ये यहां तक आ गया था, एक बार देख लीजिएगा। ये हुई ना बात कि नहीं, देखो मैंने सवाल का आंसर निकाल दिया, आपने कहा नहीं आया, ठीक है। अब मैंने तो बताना है, अगर मैं ही नहीं बताऊंगा आपको तो कौन बताएगा? तो पढ़ने तो आप मेरे पास आए ना, पड़ोसी तो बताएगा नहीं इसको। नहीं आया, बहुत अच्छी बात है। मैं इसको फिर क्लीन करने की कोशिश कर। वेरी नाइस, सो नाइस ऑफ यू। आपको सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया का फॉर्मूला क्लियर हो गया। आपको नाइट्रोजन, हाइड्रोजन
सल्फर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मॉस आपको क्लियर हो गया? नहीं हुआ तो शर्माइएगा नहीं यार, यहां कोई शर्मा थोड़ा मेरे साथ कि आपको नहीं आएगा और मैं आपको डांटूंगा। मैंने भी तो अपनी दुकान ही चलानी है ना। मैं आपको डांटूंगा, हमका छोड़ो यार, क्या पढ़ना है रावत सर के पास, ना मस्ती करने को मिलता है और ना देखो। सबसे पहले जो आपके एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स आपके परफेक्ट होने चाहिए, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। पहले मैं इसको लिख देता हूँ, ऑक्सीजन और सल्फर। हाइड्रोजन को भी शुरुआत में लिख देता हूँ। हाइड्रोजन आपका फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर, देख लीजिए। नाइट्रोजन आपका देखो 15th ए और 5th ए का मेंबर है आपका। ऑक्सीजन आपका देखो, ऑक्सीजन और ये दोनों 16th ए या 6th ए के मेंबर। पहली चीज हो गई। अब आपका देखो इसका एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का देखो, इसका एटॉमिक नंबर ये 1 और आपका देखो इसका मॉस नंबर आपका ना देखो दिस 1। हालांकि इसमें एटॉमिक नंबर का कोई रूल नहीं है, लेकिन फिर भी याद होना चाहिए। देखो अब आपका नाइट्रोजन का देखो एटॉमिक नंबर आपका कितना होता है 7 और इसका देखो मॉस नंबर या एटॉमिक मॉस आपका देखो इससे आपका 14। देखो ऑक्सीजन का देखिए आपका नाम एटॉमिक नंबर आपका नाम 8 और इसका देखो आपका एटॉमिक मॉस आपका नाम देखो 16। इसका ये दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर है, लेकिन बोथ आर फ्रॉम द डिफरेंट पीरियड्स के अलग, पीरियड अलग है आपका नाम, याद रखिएगा। तो ना इसका आपका नाम एटॉमिक नंबर जो होता है आपका नाम देखो 16 और आपका देखो इसका एटॉमिक मॉस आपका नाम देखो 14। क्लियर? इसकी जरूरत है या नहीं है, इसको छोड़ो, जरूरत है। 9th के बच्चे को 1 से लेके 30 तक के आपके मेटल्स लॉन्ग पीरियोडिक टेबल के याद होने चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए। खाली 9 से 10th में मत भेजो। ये स्टेटमेंट आपकी क्लियर हो गई है? श्योर है? नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से जुड़ा क्या होता है? अगर एटम है तो यहां भी एटम का काम ही करेगा। अगर यहां मॉलिक्यूल होता है यहां भी मॉलिक्यूल का नाम देखो, ये N1 मैंने आपका नाम देखो अमोनिया के लिए लिया है और N2 मैंने आपका देखो सल्फर डाइऑक्साइड के लिए लिया है। ये देखो ना, सेम कंटेन्स द सेम मतलब इक्वल है। ठीक हो गया? नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर नंबर ऑफ एटम होगा तो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मास नंबर ऑफ एन एटम ओवर मोलर मास ऑफ एन आपका नाम जो भी सब्सटेंस दिया होगा और इनटू आपका अवोगाड्रो नंबर। कल भी आपके साथ चर्चा हो रही थी, जब भी नंबर ऑफ एटम्स की बात करेगा तो ये वाला फॉर्मूला आप रखिए, मॉलिक्यूल से एटम्स जो भी होगा। तो देखो अब नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स के लिए पहले यहाँ पे देखिए मोहतरमा, इसका मतलब आपका क्या होगा? मास नंबर ऑफ अमोनिया, इसको आप स्मॉल w1 कर दीजिए ओवर ना, इसका ए देखो w का मतलब मास, m कैपिटल M का बता दो मोलर मास ऑफ अमोनिया, इसको आप कैपिटल M1 ले लीजिए। ठीक है? अवोगाड्रोस नंबर में आपका देखो Na आपने ले लिया, अवोगाड्रोस नंबर। ठीक हो गया? यहां पे मैं लिख देता हूं ऐसे करो आपका देखो। ठीक है? इसके बाद आपका नंबर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड के लिए भी आपका इसका फॉर्मूला भी क्या नंबर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें तो फिर देखो भाई इसका मतलब मास नंबर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, इसको W2 ले लीजिएगा ओवर आपका देखो ना दिस मोलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, इसको आपका M2 ले लीजिएगा आपका ना, और इनटू अवोगाड्रोस नंबर, इसको भी मैंने आपका देखो इसको शॉर्ट में लिख दिया आपका। आप चाहे इसको आपका Na1 और इसको आपका Na2 ले ले, और नहीं भी लेते हैं किसी ने इतना बड़ा Na, इसको आप Na भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? अब एक बार में देखो आपको फिर दे W1 ओवर M1 इंटू Na इज इक्वल टू W2 ओवर M2 इंटू Na, ये इसका फुट पे होता है। W1 का मतलब W1 का मतलब मास ऑफ अमोनिया, M1 का मतलब मोलर मास ऑफ अमोनिया, अवोगाड्रोस नंबर। W2 का मतलब
मॉस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, M2 का मतलब मोलर मॉस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। और आपको निकालना क्या है, आपको व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, आपको निकालना है मॉस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, और वो हमने क्या लिया है, W2। क्लियर हो गया। W2 देखिए अपनी जगह में, ये देखिए W2 अपनी जगह में, ठीक है। ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर इसके नीचे है, ये डिनोमिनेटर है, ये देखो ऐसे है, जिसको आप बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। W2 इज इट्स ओन प्लेस, देखो W1 इनटू M2 इनटू अवोगाड्रोस नंबर ओवर M1 इनटू आपका देखो ये Na, और ये देखो W2 अपनी जगह। दिस इज कॉल्ड द ट्रांजैक्शन। जो आपको फाइंड आउट करना है उसको मूव मत करिए, बाकी उसके नीचे जितना है उसको पूरा मूव कर दीजिए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में गया, ये निकालना है अपनी जगह में, और ये तो अपनी जगह में ही रहेंगे, इनको आप हिला नहीं सकते। समझ रहे हैं आप? अब W2 देखो, W2 है क्या, मॉस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ये W2 है जिसको आपने निकालना है, इक्वल टू ये देखो W1 का मतलब देखो आपका मॉस ऑफ अमोनिया, ये देखो इनटू M2 का मतलब देखो मोलर मॉस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू अवोगाड्रोस नंबर ओवर M1 मोलर मॉस ऑफ अमोनिया इनटू Na अवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। ये जो आपका ये है मॉस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपका W2 आपको निकालना है, इक्वल मॉस ऑफ अमोनिया दिया हुआ है ग्राम, ये ग्राम ऑफ अमोनिया, ग्राम ऑफ अमोनिया, तो दिस ये 2 ग्राम इनटू मोलर मॉस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ये देखो निकाला है। अब देखिए अगर आपको देखो मोलर मॉस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब देखो ये एटॉमिक मॉस ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर प्लस एटॉमिक मॉस ऑफ 2 एटम ऑफ आपका देखो ऑक्सीजन, ये मतलब हुआ। तो सल्फर का एक एटम का एटॉमिक मॉस आपका 60 प्लस ऑक्सीजन का आपका कितना होता है, सॉरी एटॉमिक मॉस है 32, बोल भी नहीं रहे हो, 16 into 2 तो 32 और प्लस 16 2 जो 32 64 आपका नाम। मोलर मॉस है तो ग्राम पर मोलर, क्लियर। इसके बाद सेकंड मोलर मॉस ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू एटॉमिक मॉस ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन और प्लस एटॉमिक मॉस ऑफ 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मॉस 14 और प्लस 3 एटम हाइड्रोजन का 1 इज इक्वल टू 14 प्लस 1 इज इक्वल टू 17, सॉरी 14 प्लस 3 सॉरी 17 ग्राम पर मोल। मास देखो ए ग्राम, अब मैं आपको क्लियर दिखा रहा हूं, देखो मोलर मॉस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड 64 ग्राम पर मोल इनटू अवोगाड्रोस नंबर 6.023 इनटू 10 टू द पावर 20। वो कितने, कोई बात नहीं लिख देते, क्या कह रहा लो देखिए। फिर मोलर मॉस ऑफ अमोनिया इज 70 ग्राम पर मोल इनटू अवोगाड्रोस नंबर 6.023 इनटू 10 टू द पावर 23। पूरा खत्म, वंजा। इसमें भी फॉर्मूला आप लगा सकते थे, x की पावर m ओवर x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m माइनस है 23 माइनस 23 0। तो देखो 10 टू द पावर 23 माइनस 23 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 0। मैथ वाले
इफ एनी नंबर एनी वेरिएबल हैज ए पावर 0 दैट इज इक्विवेलेंट टू 1। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक हो गया। तो देखो अभी ग्राम पर मोल से ग्राम पर मोल कैंसिल, ये क्यों? A बाई बी बाई सी बाई डी इससे देखो AD बाई BC होती है। तो अब आपका देखो ये ग्राम बाई मोल, ये देखो ओवर, ये देखो ग्राम बाई मोल, ये देखो तो ग्राम बाई मोल इंटू ये डी ऊपर गया मोल और बाई ग्राम, ग्राम से ग्राम देखो ऐसे कटता है, जो हम ऐसे करते हैं A बाई बी बाई सी बाई डी। इसीलिए रेशियो और प्रपोर्शन की जरूरत 9th में होनी चाहिए। तभी मैंने बोला आपके कितने एजुकेशन मिनिस्टर आपके पढ़े लिखे हैं कि जिनको बोर्ड में बुला करके जरा मैथ के सवाल करवा लो ना। एजुकेशन मिनिस्टर उसी को बनना चाहिए जिसको कि थोड़ा नॉलेज हो। आड़ू बेड़ू घिंगारू पता नहीं कहां कहां से। उत्तरांचल का हाल देख लीजिए ना आप, जहां की लिटरेसी रेट हमारी इतनी जबरदस्त है 90%, वहां हमारा एजुकेशन मिनिस्टर अंगूठा छाप होता है। हम नहीं है, हमें बना दो ना साले, फिर देखे तो हम एजुकेशन कैसे निकलती है आगे। उसको पता है नेता बनने का मतलब अपना थैला भरो, अपना घर भरो। अगर आप झोपड़ी में रहते हैं, फर्स्ट क्लास 3 मंजिला मकान बना लो, पीछे की 7 पीढ़ी के लिए पैसा इकट्ठा कर लो, बस खत्म। 2 इंटू 64 इंटू 2 का मतलब कितना हुआ 128 ग्राम। साथ में आपका देखो ओवर 70, आपने इसको डिवाइड किया था तो 7 पॉइंट कुछ कह रहे थे, आपका क्या बोला था आपने 7.529 ग्राम। तो ये क्या था मॉस ऑफ ऑक्सीजन जो आपने निकाला, ये था मॉस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ये W2 इस इक्वल सॉरी 7.529 ग्राम। आपके उत्तरांचल के एजुकेशन मिनिस्टर से 3 बार या 4 बार मैं मिलने गया, और जब जब मैं गया तब तक उनकी विजिट जो है बिल्कुल कैंसिल ही रही। लड़के को भेज दो अपने, आदमी का भी बढ़िया और का चमचागिरी तो आजकल है ही, फूलों की माला डाल करके। अरे यार एजुकेशन मिनिस्टर को तो आना जरूरी है ना। मैं गलत पर आना, मेरी दुकान बंद कर दे। स्कूल वाले तुम्हारी मेहनत कर नहीं रहे तो उनको भी बोलो ना कि तेरा मेहनत कर। रोज छापे पड़े। मनीष सिसोदिया का क्या होता है, डिप्टी सीएम आपका दिल्ली के जो मनीष सिसोदिया है, हर दिन हर स्कूल में जाते हैं। दिल्ली की एजुकेशन सिस्टम कुछ भी हो, बीजेपी कांग्रेस कुछ भी बोले, मैं देख के आया हूं पर्सनली, तो मैं कोई झूठ थोड़ा ना बोलूंगा। मेरी मदर जब एडमिट हुई थी दिल्ली में, तो मैं जिस एरिया में रहता था 5 स्कूल थे वहां पे, 5, और मैं पर्सनली सबसे मिल करके आया। तो ये चीज है। ये आपका बोलिए, अब भी कोई लोचा ट्रांजैक्शन करना आ गया, ये समझ में आ गया, 10 वेरीफाई प्लीज डू इट।